सुलेमान बिन दाऊद की इमसाल, उसका चौथा बाब। ऐ मेरे बेटो, बाप की तरबियत पर कान लगाओ और फहम हासिल करने के लिए तवज्जो करो, क्योंकि मैं तुमको अच्छी तलकीन करता हूँ। तुम मेरी तालीम को तर्क ना करना, क्योंकि मैं भी अपने बाप का बेटा था और अपनी माँ की निगाह में नाजुक और अकेला लाडला। बाप ने मुझे सिखाया और मुझसे कहा, मेरी बातें तेरे दिल में रहें, मेरे फरमान बजा ला और जिंदा रह। हिकमत हासिल कर, फहम हासिल कर, भूलना मत और मेरे मुंह की बातों से बरगिश्ता ना होना। हिकमत को तर्क ना करना, वो तेरी हिफाजत करेगी। उससे मोहब्बत रखना, वो तेरी निगहबान होगी। हिकमत अफजल असल है, बस हिकमत हासिल कर, बल्कि अपने तमाम तर हासिलात से फहम हासिल कर। उसकी ताजीम कर, वो तुझे सरफराज करेगा। जब तू उसे गले लगाएगा, वो तुझे इज्जत बख्शेगा। वो तेरे सर पर जीनत का सेहरा बांधेगा और तुझको जमाल का ताज अता करेगा। ऐ मेरे बेटे, सुन और मेरी बातों को कबूल कर, और तेरी जिंदगी के दिन बहुत से होंगे। मैंने तुझे हिकमत की राह बताई है और रास राह पर तेरी रहनुमाई की है। जब तू चलेगा तो तेरे कदम कोताह ना होंगे, और अगर तू दौड़े तो ठोकर ना खाएगा। तरबियत को मजबूती से पकड़े रह, उसे जाने ना दे। उसकी हिफाजत कर, क्योंकि वो तेरी हयात है। शरीरों के रास्ते में ना जाना और बुरे आदमियों की राह में ना चलना। उससे बचना, उसके पास से ना गुजरना, उससे मुड़कर आगे बढ़ जाना, क्योंकि वो जब तक बुराई ना कर लें सोते नहीं, और जब तक किसी को गिरा ना दें उनकी नींद जाती रहती है। क्योंकि वो शरारत की रोटी खाते और जुल्म की मै पीते हैं। लेकिन सादकों की राह नूरे सहर की मानित है, जिसकी रोशनी दोपहर तक बढ़ती ही जाती है। शरीरों की राह तारीकी की मानित है, वो नहीं जानते कि किन चीजों से उनको ठोकर लगती है। ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा। उसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे, उसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। कज गो मुंह तुझसे अलग रहे, दरगो लब तुझसे दूर हों। तेरी आंखें सामने ही नजर करें और तेरी पलकें सीधी रहें। अपने पाँव के रास्ते को हमवार बना और तेरी सब राहें कायम रहें। ना दाहिने मुड़ ना बाएं, और पाँव को बदी से हटा ले। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना बरकत का बायस हो। आमीन।